हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। हाँ, मेरे किसी व्यूअर ने बोला था कि आप मैम देख लीजिए, काफ़ी दिन से नहीं देखी है। थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स क्या है, मेरे लिए क्या है, मतलब व्यूअर्स के लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। तो आज वही देख लें। चलिए वही देख लेते हैं। आज हमारे घर में कथा थी, तो आप लोगों की अच्छी अच्छी विशेस का नतीजा है कि मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। बहुत सालों से हमारे यहाँ कथा नहीं हुई थी और आई थिंक मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार शायद कथा, मतलब सत्यनारायण कथा मैंने पहली बार करवाई है और बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी मुश्किल से हो पाया ये, मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि हो जाए। तो मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि आप लोगों की भी जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, जो जायज़ इच्छाएं हैं, जिससे आपकी उन्नति हो अपनी ज़िंदगी में, वो सभी पूरी हो। खुश रहें आप लोग भी। और मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं आज पूरा दिन काम किया, मैंने पूरा प्रसाद मैंने बनाया, खाना मैंने अकेले बनाया, सब कुछ तो, लेकिन अच्छा था जो भी था। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैरिज, ओके, मैरिज हो सकता है किसी के यहाँ पे मैरिज हो रही है या मैरिज इशू हो सकता है। अभी देखते हैं। ये जो कार्ड हम निकालते हैं वो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग होती है, मतलब जो आपकी करंट स्टेटस होता है, मतलब जो चल रहा होता है आपके रिलेशनशिप में, उसके रिगार्डिंग। अभी आपकी सोच हो सकती है, आपके पार्टनर की सोच हो सकती है, आप लोगों के कंसर्न्स हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये टॉपिक है, सपोज मैरिज। ये टेंशन की बात हो सकती है कि किसी को, कोई मैरिड है, उसको वहाँ से डिवोर्स लेना है, आपसे मैरिज करना है, या वाइस वर्सा, या कुछ, मतलब मैरिज को लेकर के इश्यूज़ यहाँ पे हैं, कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स या और उनके पर्सन, हो सकता है किसी की मैरिज में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करना है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव, या तो म्यूचुअल लव है या म्यूचुअल लव डिमांड किया जा रहा है कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, या मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, या दोनों तीती हो सकते हो, दोनों ताता हो सकते हो, आई डोंट माइंड। ठीक है, तो जो भी कंडीशन है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी जो होती है डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन होती है। फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन वो किसके शरीर में पड़ी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमेशा किसी भी रिश्ते में एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन ही होता है। डजेंट मैटर कि वो दोनों लड़कियां हैं या वो दोनों लड़के हैं। ठीक है, एनर्जी का रूप यही है, आत्मा इसी रूप में आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवेंज, ओके, बदला लेना है, खून का बदला। खून कोई नागिन टाइप का है यहाँ पे, ठीक है, मैं इंतकाम लूंगी टाइप रिवेंज यहाँ पे है। देखो, कोई पर्सनली लेकर के ना कोई गुस्सा नहीं होगा दीदी, ये फालतू की बातें नहीं है, हम तो यहाँ जले मरे जा रहे हैं और आपको यहाँ पे बड़ी मजाक सूझ रही है। तो हाँ भाई, लाइट करने के लिए आए हैं हम, हमको तुमको क्या बोला, नहीं बहन तू रो रही है, तू रो ले और रो ले, मर जाएगी रो रो के। हैं नहीं भाई तू रो ले। अरे तुम्हें रुलाने थोड़ी आई हूँ मैं, तुम्हें सॉल्यूशंस बताने आई हूँ। और हाँ, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे टैरो से बताती हूँ। और मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताती हूँ।
तो वो चैनल भी जा कर के एक बार उसके सारे वीडियोस को एक बार प्लीज़ देख लेना, प्लीज़ देख लेना। बड़ी मेहनत से बनाए बट व्यूज़ नहीं आए उस पर, ठीक है। जाके देख लेना। पूरे दिन यहीं बैठे रहोगे, कुड़ते रहोगे, अरे कम से कम वहीं जाके टाइम पास करने के हिसाब से देख लो। अभी जाके देखना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लव यू। आज पूरा रेड रेड आया ना, रेड वाली वाइब्रेशन मुझे अच्छी लगती है। टच वुड। थैंक यू डिवाइन। लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मनी, ओके। ये हरियाली और ये रास्ता, ये पैसों का रास्ता, पैसों का लोचा ही नहीं खत्म होता। हमारे एक व्यूअर है, बड़ा वो हंसते थे बहुत ज़्यादा, जब देखो तो पैसा पैसा पैसा, तो वो हमेशा कमेंट करता था वो बंदा। अभी पता नहीं बहुत दिनों से आया नहीं, पता नहीं भाई, अगर देख रहे हो तो कर देना आज कमेंट। रिग्रेट, ठीक है, अफसोस की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है किसी की मैरिज करके किसी को रिग्रेट हो रहा है, या नहीं हो पा रही, किसी को छोड़ दिया इसलिए, या सामने वाले की हो गई इस बात को लेकर के रिग्रेट हो सकता है। कुन्ना कुन्ना तो बात है, कच्छू तो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट ओवरऑल करंट फीलिंग क्या, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, और सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में सुनना है और सोना है तो देख लो, वीडियो को स्किप कर लो। अदरवाइज मैं ये कहूँगी कि पूरी वीडियो डिटेल, बेशक अभी शाम वाली अभी सिर्फ अपने लिए देख लो, सवेरे पूरी देख लेना, ठीक है, कल दिन में जब टाइम मिले तो। रीज़न, जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आप सही से समझ नहीं पाओगे कि उनकी फीलिंग क्या है, ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंस आता है कोई भी, तो आप ये जज कर सकते हो कि उनकी लाइफ में कोई और भी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। सब कुछ चाहिए भाई, जो बिगड़ गया है वो ठीक करना है, जो नहीं है वो नहीं भाई, प्रैक्टिकल है काफ़ी, ठीक है। बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी डिप्लोमेटिक हो सकते हैं ये, काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में ठीक करना चाहते हैं। जो भी इनकी ज़िंदगी में झोल झाल चल रहे हैं, चाहे वो इश्क मोहब्बत के हों, चाहे पैसे के हों, चाहे फ्रेंड्स के साथ में हो, जो भी है सब कुछ इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। कोई डायलॉग मारने वाली थी, आया नहीं, सॉरी। नंबर्स की बात करूँ तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, या अगेन 1 नंबर, ठीक है। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं आपकी, और आपके एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले या बिछड़े हुए हो गए हों, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन के जोडिएक साइन यहाँ पे सभी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है, लेकिन क्योंकि ये मैजिशियन है तो यहाँ पे है, ठीक है। अभी हो सकता है बाकी के हम कार्ड निकालेंगे तो और भी आ जाएंगी, मतलब फर्स्ट जो डेक स्प्रेड डाला है उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है, बट है क्योंकि यहाँ पे है। रीडिंग, बाकी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, आपको थोड़ी देर आप जब 10 मिनट रीडिंग देखते हो ना, आपको खुद से वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाते हैं, चाहे वो जोडिएक साइन हो या ना हो। आपको अगर लगता है कि नहीं ये मेरी एनर्जी है, फील होने लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए है, और रीडिंग आप चाह रहे हो कि नहीं अच्छा मुझे नहीं देखना, बट फिर भी अगर आप रुके हुए तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई मैसेज है जो आपके लिए ज़रूर है वहाँ पर, ठीक है। बेशक पूरी रीडिंग आपके लिए हो या ना हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि बहुत डिप्लोमेटिक है, ये दिमाग से चल रहे हैं, मतलब सब कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इनको जॉब ढूंढना है, इनको अपनी ज़िंदगी में मौज मज़े मस्ती करनी है, अपनी ज़िंदगी में किसी का प्यार खो दिया है, इमोशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके पास प्यार है नहीं, और ऑप्शन है इनके पास, बट किसी खास का प्यार खो दिया है, जो खो गया है नज़र सिर्फ उस पर है अभी। तो यहाँ पे एनर्जी, तो ये अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि ये रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, नहीं, इनको ये क्या कर रहे हैं, ये अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से चीज़ों को ठीक करने के लिए। जब मैजिशियन की एनर्जी होती है ना, वो एक जादू की छड़ी जो सब कुछ कर दे,
तो ये अपनी हर चीज़ पे काम करना चाहते हैं। ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल भी काम कर रहे हैं, अपने काम धंधा कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं। वैसा मतलब मजिशियन जो होता है ना, मजिशियन के पास चारों एलिमेंट होते हैं, ठीक है। चारों एलिमेंट होते हैं, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। हर जो एलिमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करता है। अब ये क्या है, नेचर को डिपेंड मतलब डिनोट करता है कि उसको पर्टिकुलर पर्सन का नेचर क्या होगा, मतलब जो एलिमेंट से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं उनका। तो ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में, जैसे अगर हम बेसिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे फायर, एक्साइटमेंट, वॉन्ट्स की एनर्जी दिखाती है, जो कि वो भी है उनके पास, जहाँ पे वो एक्साइटमेंट, वॉन्ट्स, ये सब चीज़ें चाहते हैं। कप्स की एनर्जी दिखाती इमोशंस, प्यार को दिखाती है। तो मतलब ये उस क्षेत्र में भी अपना काम करना चाहते हैं कि इमोशंस भी अपने सब, मतलब हर क्षेत्र में। पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है अर्थ साइन को, और ये दिखाती है मनी, पैसे को दिखाती है। तो ये उस क्षेत्र में भी अपना काम करना चाहते हैं, जो भी इनका काम है। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, जॉब भी, बिजनेस चाहिए तो वो कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर जो क्या कहना चाहिए, एयर साइन जो है, गुस्सा, लड़ाई झगड़े वाला, फायर, मतलब बहुत तेज, सॉर्ट्स की जो एनर्जी है वो भी। इसके अलावा इनके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आ रही है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे तो, अगर आप जूम कर सकते हो यहाँ पे, ये कार्ड जो है, क्योंकि मैं इसके नीचे का कार्ड नहीं देखना चाहती और मैं पूरी डेक उठाने में मैं थक जाऊंगी, तो मैं नहीं उठाना चाहती। और यहाँ पे एक जादू की छड़ी है, जो ये घुमा देंगे तो ये सब कुछ, मतलब ये नीचे की तरफ आते हैं। मतलब एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान भी मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग ये भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट दिमाग में सोच, बिकॉज टैरो जो होता है ना, दिमाग रीड करता है। सामने वाला बंदा करेगा नहीं करेगा नहीं बता सकते पूरी तरीके से, लेकिन हाँ, वो दिमाग में ज़रूर ये चीज़ उसके चल रही है, क्योंकि टैरो जो है वो दिमाग का मतलब सीटी स्कैन करता है, उसको खींच के लाता है अंदर जो भी चल रहा होता है थॉट्स को। तो यहाँ पे इनकी यही एनर्जी है। ये हो सकता है पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। बेशक आपको ना दिखाई देते हो कि लोटा लेके जल चढ़ाने जाते हैं या ये नमाज अदा करने जाते हैं, नहीं होता होगा, बट हाँ, ये डिवाइन को अंदर ही अंदर मान जरूर रहे हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना होते हैं तो उनको पूजा पाठ करते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, पर उनको पूजा पाठ करने में शर्म आता है किसी और के सामने। मैं सच्ची बोलूँ ना तो मुझे खुद भी आता है दूसरों के सामने, पर मैं कर लेती हूँ। कुछ लोग इतने ज़्यादा शर्माते हैं कि वो करते ही नहीं है, बट ऐसा नहीं होता कि वो डिवाइन को नहीं मानते। और इसके ठीक उलट ये होता है कि जो लोग पूरे दिन पता चले लोटा लेके या अगरबत्ती लेके मंदिर मस्जिद घूमते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग स्पिरिचुअल हों। उनका ये होगा कि वो दिखावा ज़्यादा उनका रहता है, और वो उतना दिन, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, तो कोई ऐसे अपने ऊपर मत लेना। डिपेंड करता है कुछ लोगों का, मैं जानती हूँ आप लोग खुद भी इस चीज़ को एग्री करते हो। कितने लोग एग्री करते हो कमेंट करके बताना। तो कुछ लोगों का शो ऑफ रहता है, तो आपकी पर्सन बेशक हो सकता है दिखाते ना हो, बट ये डिवाइन को मान जरूर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी ये अपनी ज़िंदगी के जो भी क्षेत्र होते हैं ना, हर क्षेत्र में अपने आप को हर तरीके से एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी स्किल, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करनी है, बिजनेस करना है, इमोशनली भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, बहादुर बनना है, प्रैक्टिकल बनना है, मतलब सब क्षेत्र सारे। तो ये है इनकी फिलहाल की एनर्जी। कहीं से चीटिंग, धोखा इनको मिला है, ठीक है, या इन्होंने दिया है या देने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं कोई प्लानिंग फेल हुई है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे दिखाती है। कहीं कोई बिट्रेयल, कहीं धोखा ज़रूर है। हो सकता है आपके पर्सन को हार्ट ब्रेक हुआ हो कहीं से, इन्होंने या तो धोखा दिया इसलिए किसी का प्यार खोया हो, या इन्होंने इनको किसी ने धोखा दिया है इस बात का कि इन्होंने अपना प्यार जो था वो किसी को ऑफ़र किया, बहुत दिल से ऑफ़र किया, बट उसने इनको उस प्यार को लात मार दिया। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो बिट्रेयल या तो इनकी तरफ से या सामने वाली पार्टी की तरफ से हुआ, कहीं से हुआ ज़रूर है। हो सकता है ये इसीलिए स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ हैप्पी फैमिली यहाँ पे दिखता है, मैरिज दिखता है, कंप्लीशन दिखता है। अब तो या तो अब ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी की मैरिज हो सकता है, कोई हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं जिसे या तो हमारे व्यूअर्स की मैरिज हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से ये परेशान है, या ये किसी थर्ड पार्टी में थे तो थर्ड पार्टी की मैरिज हो गई हो, ठीक है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि उस इंसान ने धोखा दे दिया, अपना घर बसा लिया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी एक फ्रेश न्यू स्टार्ट अपनी ज़िंदगी का करना चाहते हैं कि फिर से कम बैक करना है, स्पिरिचुअल बनना है, अपने को हील करना है, काम पे ध्यान देना है, सब कुछ करना है। उसके बाद फिर से एक अपनी ज़िंदगी की, पहले करियर पे ध्यान देंगे, सेटल होंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, पैशनेट न्यू शुरुआत करेंगे, ठीक है, न्यू शुरुआत। हाँ, कहीं ना कहीं मैरिज का सपना, या फिर ये हो सकता है कि इनकी मैरिज नहीं चल पा रही है, या कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो हर चीज़ को अपने ऊपर मत लिया करो। तुम हो सकता है दोनों फ्रेश हो सकते हो,
कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी किसी मैरिड के साथ हो सकता है, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं दोनों अनमैरिड हो मैरिड हो सकते हो। और कुछ लोगों को शादी करनी होगी, कुछ लोगों को जस्ट ये चेक करना है कि वो शादी की सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में नहीं है, बट उनकी ज़िंदगी में ये है कि वो प्यार करना चाहते हैं, है कि नहीं है, बस इतना जानना चाहते हैं। तो रीडिंग उसी हिसाब से चलती है, ठीक है। तो ऐसे हैं यहाँ पे, कहीं या तो किसी की शादी टूट रही है या किसी का शादी का सपना टूट रहा है, कहीं ना कहीं कुछ है, घर छोड़ने की एनर्जी है, कुछ ऐसे है। काफ़ी मिस्टीरियस है, खुद ही है, या मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना खुद को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बर्डन है इनकी ज़िंदगी में जो इनको बहुत ज़्यादा, मैं इसको कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लूँगी, दोनों को कर लूँगी, ठीक है। और ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, इमोशनल है। हो सकता है किसी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, ये भी एक एनर्जी हो सकती है, ठीक है। पर आपके पर्सन फिलहाल अपनी ज़िंदगी के सारे ही एरियाज में काम करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं कार्ड्स को पहले भी सफल करके रखती हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कि 2 बार चलाया और क्या दिया, अरे मैंने डेक की उल्टा पकड़ा हुआ है, ठीक है, डेक की उल्टा है, कोई इशू नहीं। आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी अपनी विशेज़ हैं जिनको पूरा करने का बर्डन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इन्होंने सोच रखा है मेरी जॉब होनी चाहिए, फिर मैं शादी करूँगा पर्टिकुलर लड़की से या पर्टिकुलर लड़के से शादी करूँगा या करूँगी, और इसके बाद मेरे पास ये होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, बच्चे होंगे, हमारी ऐसी फैमिली होगी। मतलब इन्होंने बहुत सारी अपनी विशेज़ है ना जो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत पाल के रखी हुई है। तो ये खुद की विशेज़ के ही बोझ के तले दबे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। तो उनको स्ट्रेंथ चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। सपोज मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ज़रूरी नहीं किसी की सिचुएशन होगी ये, जहाँ पे आपकी पर्सन हो सकता है अभी अनमैरिड हो, ठीक है, और वो एक ऐसे इंसान के साथ प्यार करते हैं जहाँ चाहे आप हो चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, मैं जस्ट एक सिनेरियो से मतलब कंडीशन बता रही हूँ। और वहाँ पे वो पर्सन या तो मैरिड है या उसकी एज ज़्यादा है, बच्चे कर नहीं सकता, या बच्चों की उसे ज़रूरत नहीं है, करना नहीं है उसे, मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। या मतलब एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया, या फिर कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो सपने इन्होंने देख रखे थे कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना, वो सारे सपने इनके ख़त्म हो जाएंगे अगर उस रिश्ते को चूज़ किया तो, ठीक है। तो ये उन ख्वाहिशों के बोझ से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे हो सकता है कोई रिलेशन है, बहुत ज़्यादा इन्हें इंटेंस लग रहा है, और मतलब जस्ट मैं क्या बता रही हूँ, और इनको ये लग रहा है कि नहीं यार अगर मैंने ये नहीं कर पाया, मतलब उस इंसान के बगैर भी नहीं जी सकता। मतलब कई बार होता है ना कि हम सब कुछ पाके भी खुश नहीं है, मतलब अभी तक इन्होंने सोच के रखा नहीं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, सभी सोच के रखते हैं कि मुझे ये चाहिए परफेक्ट, फिर अचानक से लाइफ में हमारे वो होता है जो डिवाइन की मर्जी होती है, कुछ अलग ही हो जाता है अतरंगी ज़िंदगी में, जो हमें चाहिए ही नहीं होता, जो हमारी लिस्ट में ही होता। वैसे ही कुछ आपके पर्सन की लाइफ में भी हो रहा है। तो इनको ये लग रहा है कि नहीं यार मेरे को ये सब कुछ मिल तो जाएगा, बट अगर मैंने इस इंसान को छोड़ दिया तो मैं फिर भी खुश नहीं रह पाऊंगा या रह पाऊंगी, ठीक है। तो ये उस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं। या फिर कुछ चीज़ें इनकी हो सकती हैं जो इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोच रखा, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसके लिए ये शादी नहीं कर रहे, ये इंतजार ही कराए जा रहे हैं, वेटिंग ही कराए जा रहे हैं। पहले मैं ये भी कर लूँ, मैं घर बनवा लूँ, मैं अपनी बहन की शादी कर दूँ, मैं अपने भाई की शादी कर दूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए मतलब घर बनवा दूँ, ये गाड़ी खरीद लूँ, मतलब इतना बैंक बैलेंस कर लूँ। होते हैं बहुत सारे लोगों के तमाशे होते हैं, तो वो ऐसे कुछ हो सकते हैं। तो ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। इनकी विशेज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये स्ट्रेंथ लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उतार के रखना चाहते हैं, जो भी इनके बर्डन इनके सर पे उसे उतारना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि ये कार्ड जो है ना मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, कुछ नई ट्रिक्स। तो किस एरिया में इनको चाहिए, प्लीज डिवाइन पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अपनी फैमिली को पैसे देना चाहते हैं, फैमिली बिजनेस अगर है तो उसको ग्रो करना चाहते हैं, फैमिली के साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं ताकि अपनी फैमिली का स्टेटस बढ़ा सकें। मेन यही है इनको, इनको अपनी फैमिली को, अगर ये मैरिड है, जैसे सपोज आपके साथ मैरिड है या किसी और के साथ में मैरिड है, तो ये चाहते हैं कि उनको एक स्टेबल, या अपने पेरेंट्स के लिए एक स्टेबल घर हो, मकान हो, सब कुछ, एक मतलब एक हैप्पी फैमिली टाइप का इनका सपना है। ऐसा कुछ नहीं कि इनको भाग के जंगल में जाना है, आपसे मैरिज कर लेनी है, किसी और से मैरिज कर, नहीं। ये चाहते हैं कि इनके घर में वो हर लग्जरी हो, वो ये सब कुछ प्रोवाइड कर सके, अपने पेरेंट्स भी हों, ये भी हों, पेट्स भी हो, अच्छा खासा पैसा हो, सब कुछ होना चाहिए और सुकून हो ज़िंदगी में।
ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इसी रिगार्डिंग अपनी फैमिली को चाहते हैं, ये कोई बिजनेस हो सकता है, फैमिली में बात कर रहे हैं कि चलो हम लोग ये बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है, या बिजनेस को इस तरीके से करते हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, अगेन फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात का रिग्रेट है इनको। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, या तो इन्होंने अपनी ईगो में किसी को इंसान को तकलीफ पहुंचाई है, एक ऐसे इंसान को तकलीफ पहुंचाई है जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा डिवोटेड था, जिसने इन्हें फाइनेंशियली भी मदद किया है बहुत ज़्यादा, और जिस इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा मतलब केयर दिया है, मतलब अनकंडीशनल लव दिया है, तो इन्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। अब ये इंसान हो सकता है इन्होंने अपने, आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं या आप एरीज हो सकते हो, मतलब ये उस इंसान का दुख मना रहे हैं, मतलब रिग्रेट हो रहा है, इन्होंने उस किसी के कमिटेड लव को बहुत ज़्यादा, जिसने मदरली केयर किया था इनको, ये उन्होंने उसके प्यार को ठुकराया है, इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने उसके साथ गलत किया है, ठीक है। चांसेस है, अगर बॉयज़ हैं तो चांसेस है कि इन्होंने किया, अगर गर्ल है तो चांसेस हैं कि इन्होंने किया था, इनका किसी और ने ठुकराया है, इस बात का इनको रिग्रेट है कि इन्होंने गलत जगह पे अपना प्यार इन्वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो है, पावर है, ठीक है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने खुद ही, क्योंकि रिग्रेट है, तो रिग्रेट होता है अपनी गलती का होता है, ठीक है, लेकिन दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर हमने किसी गलत व्यक्ति से प्यार किया और हमारे प्यार की वहाँ वैल्यू नहीं होती, तो खुद पे गुस्सा आता है, अफसोस होता है कि यार मैंने कहाँ ही अपना प्यार क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों नहीं समझा मैंने, तो ये भी चीज़ हो सकती है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन दिखाती है कोई एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल था, ठीक है, जिसको पैतृक रूप से काफ़ी संपत्ति मिली हुई थी, तो ऐसे किसी इंसान को का लगता है कि इन्होंने या तो प्यार ठुकराया है या उस सामने वाले ने किया, गलत किया, तो वहाँ पे इनको अफसोस हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये ऑफर देना चाहते हैं उसी क्वीन ऑफ पेंटिकल को, ठीक है। अगर ये भी हो सकता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वाइफ की एनर्जी भी दिखाती है, तो या तो इस इंसान को वाइफ बनाना चाहते थे, या ऑलरेडी हो सकता है कि वाइफ हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, या जैसे भी हो, मतलब जिस तरह से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी वाइफ या तो बनने वाली थी, या ऑलरेडी इनकी वाइफ जो थी, मतलब थी वाइफ, ठीक है, या फिर रिलेशन इतना कमिटेड हो सकता है कि जहाँ फीलिंग ही वाइफ वाली थी, और इस इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा केयर किया है, और अब ये रुके हुए हैं उस इंसान के मान जाने को लेकर के, और उसे ऑफर करना चाहते हैं, उसके साथ सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी का फिर से चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करके उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चीटिंग वीटिंग हुई है, पहले ही हम बता ही चुके थे आपको ये चीज़। अच्छा, हम तो आज यू वर्सेस थर्ड पार्टी करने वाले थे ना, करें क्या? नहीं यार, रीडिंग बहुत अच्छी जा रही है, अच्छा फिर कभी कर देंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे, दीदी की क्या है, आप चीट करते हो मुझे, नहीं यार चीट नहीं कर रहे, मेरी वाइब्रेशन वो वाली आ नहीं रही है आज, ठीक है, और शायद होनी ही नहीं थी, मैं भूल ही गई, पर अच्छी लग रही है ये रीडिंग, बढ़िया लग रही है, तो जो गाइडेंस की तरफ से मिल रहा होता है, जिस चीज़ की गाइडेंस मिल रही हो वो करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए शायद किसी और दिन होगा, एनीवे चलो, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। उनका नाम दोहराएं, उनके ऊपर फोकस करें, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आएँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आप ही है माइंड में, दैट्स गुड। सभी जोड़े साइन है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ गया, ठीक है। नंबर्स की बात करूँ तो सिर्फ एक नंबर है, 14 नंबर या 5 नंबर, 1 नंबर 4 नंबर, हाँ 10 नंबर 14 नंबर एंड 1 नंबर 4 नंबर, ये नंबर 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, धनु राशि, उसके अलावा यहाँ पे सभी साइन है।
आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर के ये है कि चाहते हैं कि अब चीज़ें बदल जाएँ, भाग्य का इनको साथ मिले और चीज़ें बिल्कुल बदल जाएँ, सब सही हो जाए, ठीक हो जाए। कई बार क्या होता है कि कोई कभी जब हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं ना, हमें खुद ही नहीं पता होता कि अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो गई हैं। तो फिर ये होता है कि हम डिवाइन से प्रे करते हैं कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं ना। कि किसी को बहुत हर्ट कर दिया, बहुत थर्ड पार्टी को ले आए या बहुत गंदा बिहेव कर दिया, छोड़ दिया, या कुछ लोगों ने तो मैरिज ही कर ली। अभी क्या ही कर सकते हो? फिर अफ़सोस होता है, यार गलत कर दिया हमने, नहीं करना चाहिए था। फिर ये रियलाइज़ेशन होता है, तो वहाँ पे या कोई भी चीज़ मतलब कोई भी सिचुएशन होती है, जब ऐसी होती है जहाँ पे हमें लगता है कि अब यार बहुत ही ख़राब चीज़ें कर दी, अब कैसे ठीक करें? तो भगवान के भरोसे वही आपके पर्सन की कंडीशन हो रखी है कि ये भगवान से अब प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें भाग्य का इनको साथ मिले, चीज़ें सही हो जाएँ, ठीक है? किसी तरीके का कर्मा या तो इन्होंने भोगा है, ठीक है? या ये इन्हें लग रहा है कि इन्हें चीज़ों को ठीक करना चाहिए, वरना ये बहुत बैड कर्मा इनके लिए क्रिएट हो गया है, इनको ऐसा लग रहा है। इनको लग रहा है कि भाग्य से मिले थे आप। लेकिन जिन लोगों की रिग्रेट की एनर्जी ये होगी कि उन्हें अफ़सोस हो रहा है इस बात का कि उन्होंने ऐसे वाहियात इंसान के साथ प्यार किया ही क्यों? अब उस पे अपने इमोशंस खर्च ही क्यों किए? उनको ये लग रहा है कि वो ये विश कर रहे हैं कि उस पर्सन को कर्मा मिले, ठीक है? दोनों ही तरीके से कार्ड आता है, यहाँ बैलेंस की एनर्जी दिखाती है, जो दिया है उसको बैलेंस। अगर किसी ने मुझे प्यार दिया है, सपोज़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, किसी ने मुझे प्यार दिया है तो मुझे उसे प्यार वापस करना है, ठीक है? ये बैलेंस हुआ, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक। लेकिन अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है तो डिवाइन प्लीज़ उसको भी धोखा मिले, या मैं उसे धोखा दूंगा या दूंगी। दोनों ही केस में जो है वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, लेकिन आपके थॉट के ऊपर आपने क्या रिसीव किया है और मीनिंग उसके एकदम उलट हो गए हैं, ठीक है? तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर। चेंज आए मतलब जो जैसे चला, क्योंकि 5 नंबर जो होता है ये चेंज को दिखाता है। 14 को हम ऐड करेंगे तो 5 नंबर होता है। एंजल नंबर्स अगर आपको देखने हैं तो उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं दोनों ही चैनल पे, तो जा करके देख सकते हो आप। किसी पर्टिकुलर नंबर पे चाहिए तो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी और दूसरे वाले चैनल पे डाल दूंगी। आपके पर्सन तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, जल्दी से कुछ भी चीज़ों को बदलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट अभी इन्होंने इमोशंस आपको लेकर के ना अपने क्लोज्ड ऑफ है, ये इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, ये अपने इमोशंस को आपके ऊपर जाहिर नहीं कर रहे। और ऐसा भी नहीं है कि ये रोध हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर ये पहले बहुत परेशान होते थे तो अब इनकी परेशान होने की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। अब ये दिख रहे हैं कि ये कूल है, ठीक है, मतलब कूल तो नहीं कहना चाहिए, बट इमोशनली कंट्रोल्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं अपने इमोशंस पे। अब पहले की तरह बहकते नहीं। सामने वाले का कॉल आया, ठीक है, नहीं आया तो भी बहुत ज़्यादा पीछे पीछे नहीं पड़ना है, बहुत रोना धोना नहीं है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, क्योंकि इनको मालूम है कि कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें पहले ठीक करनी है। तो इस तरीके की एनर्जी है इनकी। फ्लर्ट इनको करना नहीं है, इनको एक स्टेबल ऑफर देना है। तो इन्हें मालूम है कि इन्हें जितना बोलना है अब उतना ही चलना है, जितना ही अपने शब्दों को उतना ही बोलना है, जितना अपने शब्दों को कहते हैं ना थूक के चाटना ना पड़े वहाँ पे। प्यार भरा कप ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। इमोशनली ये डेफिनेटली हैं आपके लिए, लेकिन अपने इमोशंस को अभी अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। प्यार भरा कप इनको आपको देना है, इनकी इच्छा है कि आपको प्यार भरा कप अपना दें। आपकी तरफ पैशनेट बहुत ज़्यादा है इनको, क्या कहना चाहिए, आपको लेकर के इनको ऐसा लगता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये आपके पास आना चाहते हैं, या फिर अपने पास आपको बुलाना चाहते हैं। इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा होता है, या किसी तरीके का अब अगर आप लोग एक ही उससे जुड़े हुए हैं और अलग अलग शहरों में कहीं अलग अलग ऑफिस में काम करते हो तो ये वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर के आपके पास आना चाहते हैं, ये भी है। क्योंकि इनको पैशनेट आपके साथ ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, मतलब इनको एक अलग सा स्पार्क आपके अंदर दिखाई दे रहा है, ये चीज़ है। पैशनेट है ये आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है इनकी आपको लेकर के। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार करें, बट कर्मा भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ये दोनों ही कार्ड कर्मा को दिखाते हैं। कर्मा भी क्या है, ऑल अबाउट बैलेंस है, जो पास्ट में किया वो भोग रहे हैं। हाँ, जजमेंट की एनर्जी आ गई यहाँ पे, किसी तरीके का कर्मा डेफिनेटली इन्वॉल्व है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ वही कार्मिक हो सकता है, बट कुछ लोगों के जो भी है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और यहाँ पे आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। या तो आप दोनों के बीच में कर्मा बैलेंस हो रहा है, और या फिर थर्ड पार्टी जो आप लोगों के बीच में आई हुई है उनका कर्मा किसी तरीके का इन्वॉल्व हो सकता है। बट एक चीज़ श्योर है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है यहाँ पे। आपके पर्सन को होप है, उम्मीद, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन।
इनको उम्मीद है, शांत है ये काफ़ी, और इनको भरोसा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अपने पर्पज़ को अचीव भी कर लेंगे, इनको रिवॉर्ड सब चीज़ों को फिर से बदल लेंगे। मतलब अगर कुछ चीज़ें ख़राब भी होंगी ना तो उनको ये फिर से ठीक कर लेंगे। इनके दिमाग में ये होप है इनको। काफ़ी स्पिरिचुअल है ये। ये होपफुल है काफ़ी चीज़ों को लेकर के कि ये वापस से सब कुछ ठीक कर लेंगे। चीज़ें बेशक ख़राब हो गई हैं बट इनको मालूम है कि एक दिन कुछ ना कुछ सब कुछ करके ये चीज़ें ठीक कर लेंगे। यहाँ पे विश कर रहे हैं ऐसा। जजमेंट है, या तो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि वो ठीक कर लें, मतलब या तो इनको ये भरोसा है कि डिवाइन एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, या फिर ये उनसे विश कर रहे हैं कि प्लीज़ कर दो। ठीक है, डिपेंड करता है। जजमेंट अगेन कर्मा की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं कुछ चीज़। अगर किसी के प्यार को इन्होंने ठुकराया है, आपके प्यार को, तो अभी आपका प्यार आपको वापस करना चाहते हैं। और जैसे मैंने बता ही दिया कि अगर आपने इनके प्यार को हर्ट किया है तो ये विश कर रहे हैं कि आपको कर्मा मिले। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपना कोई खास खो दिया है और ये बहुत हेल्पलेस है, या तो खो दिया है या बहुत जल्दी खोने वाले हैं। बट इनको ये लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में, ऐसा इनको दिख रहा है। यादों से हो सकता है किसी के भाग रहे हैं, या फिर सॉरी आपकी यादों से या तो भाग रहे हैं, या फिर स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। कंपटीशन इनके पास बहुत है। इनका हो सकता है एक से ज़्यादा इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब आप हैं या दूसरी तरफ कोई और हो सकता है। और ये वहाँ पे इनको ये दिखाई दे रहा है कि इनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइवलरी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इन्हें कोई चूज़ करना है, कैसे होगा, कितने, तो ये सब चीज़ें ये सोच रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपसे चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि कोई मैसेज वगैरह आ जाए। बहुत जल्दी से तेज़ी से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कुछ बहुत तेज एक्शन लेना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी है, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, और ये चाहते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, आपके साथ हारमोनी में आना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। आपका प्यार बहुत ज़्यादा इनको, बहुत इंटेंस डीप लव इनको फील होता है आपके लिए। आपको लेकर के एक चॉइस इन्हें बनानी है। दो सिचुएशन अगर हैं इनकी ज़िंदगी में तो इनको चॉइस बनानी है। इनको ऐसा लगता है कि जब भी आप इनके साथ में होते हो, ये बहुत इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है। दो सिचुएशन में जगल तो डेफिनेटली कर रहे हैं। किसी को लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है, अभी रुके हुए हैं उस इंसान के वापस ठीक होने का, मानने का। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट ये करना चाहते हैं। चलिए हम टेम्परेंस को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ सारे कार्ड क्लैरिफाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी रीडिंग हो जाएगी अदरवाइज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, इन्होंने अब तक आपके साथ न्याय नहीं किया था, तो अब ये आपसे मैरिज का, अपनी मैरिज को ठीक करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं। अगर सपोज फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपको लेकर के ही सुकून भरी जगह पे जाना चाहते हैं, या कोई भी सिचुएशन है ये आपको दूर ले जाके अपने साथ वहाँ मैरिज करनी है, या कुछ भी इस तरीके के इनके सिनेरियो हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई हमारे व्यूअर्स में किसी के पास बच्चे हो सकते हैं, या तो आप में या आपके पार्टनर के पास बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। सुकून चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, ये चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया था, आपसे मैरिज नहीं किया था, तो अब ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ है इनका, अब ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये दोबारा फिर से दिखा। ठीक है, एक बदलाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन हो सकता है आपके अंदर एक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है बहुत रिजिड हो गए हो, मान नहीं रहे हो, अब आप सुनने को तैयार नहीं, तो ये वेट कर रहे हैं कि तुम मान जाओ, आप चीज़ों को, इन्हें माफ़ी दे दो या चीज़ों को ठीक कर दो। मतलब माफ़ी मांगते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये वेट कर रहे हैं शांति से बैठ के कि कब तक गुस्सा करोगे, गुस्सा शांत हो जाए फिर ये आपके साथ मैरिज करना है। इन्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में एक न्यू बिगिनिंग इनको करनी है। ये शांत इसलिए बैठे हैं कि इनको दो चीज़ें हैं कि या तो इनको ये लग रहा है कि या तो तुम शांत हो जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ, सब कुछ ठीक कर लो, हम वापस फिर पहले की तरह रहते हैं, तो ठीक है, नई शुरुआत करते हैं, नए तरीके से करते हैं। और अगर आपको नहीं ही मानना है तो फिर हम थोड़े टाइम देखेंगे, उसके बाद रिश्ते को ख़त्म करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी जो, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे, इस टाइप की इनकी एनर्जी। बट मैरिज तो यहाँ पे दिख रही है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्चुअली इस पर लिखा गलत है। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशनली मूव ऑन, द वर्ल्ड की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में हो सकता है। आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, या कहीं भी है जहाँ वाटर बॉडीज़ के थ्रू आपको जाना आना पड़ता है, यहाँ पे इनको क्रॉस करना पड़ता है। अगर आपके पर्सन कहीं बाहर रहते हैं तो या तो आपके पास आना चाहते हैं ट्रैवल करके, या फिर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं कि आप ट्रैवल करके आए। इमोशनली फ़िलहाल मूव ऑन है। ऐसा नहीं है कि आपके प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा रोमांटिक ख्याल इनके मन में आ रहे हैं, तो रोमांटिक ख्याल नहीं आ रहे हैं। बट हाँ, इनका इरादा आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का तो ज़रूर है, क्योंकि ये आपको मानते हैं कि आप इनके लिए बहुत डिवाइन की तरफ से शायद इनकी ज़िंदगी में आए हो। गुड लक ऐड करते हो आप इन अपने पर्सन की ज़िंदगी में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके अपना फटाफट से रीडिंग को जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, बिकॉज आई थिंक 35 मिनट की रीडिंग हो गई है। मुझे छोटी रीडिंग बनानी नहीं आती, और बना भी दूँ तो कौन सा तुम लोगों ने देखना है। ठीक है, 30 मिनट से रीडिंग के छोटी रीडिंग तो आप लोग देखते ही नहीं हो, कल भी नहीं देखी थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर अच्छी लग रही है, रेजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो करो, और इसके अलावा कोई कमेंट करना है तो कमेंट कर दो, नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो सरेंडर टू डिवाइन लिख दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कॉफिन की एनर्जी, एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी, 28 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 10 नंबर। ठीक है, अगर ये देखो तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, 10 कंप्लीशन। आपके पर्सन अब आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि वो ये चाहते हैं कि या तो बदलाव आए, आप उनकी इच्छाओं पे खरे उतरो, या वो आपकी इच्छाओं पे खरे उतरे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। पुरानी बातों को या तो ये आपकी इच्छाओं पे खरा उतरना चाहते हैं, या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनकी इच्छाओं पे खरे उतरो। मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन है उनको चाहते हैं कि पूरा करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ। सपोज जैसे अगर आप अपने पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन जो है वो किसी और ही सिचुएशन में थे, या नहीं करना था, या थर्ड पार्टी में थे, या फैमिली थर्ड पार्टी थी, कुछ भी, तो उसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो चीज़ों को और ख़राब कर रहा है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि उन सब चीज़ों पे हम मट्टी डाल देते हैं, ख़त्म करते हैं उन बातों को नहीं करते हैं, और मैं अब तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी, या फिर मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक तरफ उम्मीदें हैं, और एक तरफ यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी, सब कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने जैसा है यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मेरी इच्छाओं को पूरा करो, मेरी उस पर उतरो तो ठीक है, नहीं तो तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखें, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बाय कर सकते हो। कुछ लोग कमेंट किसी ने किया था कि आप लोग पैसे के लिए करते हो, ये करते हो। अगर हम सबको पर्सनल रीडिंग अगर हम फ्री देने लगेंगे तो आपको अंदाज़ा है कि हमारे पास कितनी कॉल्स आएंगी। हर चीज़ फ्री में नहीं दी जा सकती, इसलिए एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं, और ना ही किसी के पास वक्त नहीं होता। अगर मैं आपसे वक्त मांगूँ आपका, हम 50 लोग आपको फ़ोन करें जो लोग कमेंट करते हैं इस तरीके के, तो क्या आप हमें पर्टिकुलर टाइम दे पाएंगे? बराबर सबको दे पाएंगे रोज़ रोज़ उतना ही टाइम? तो इसलिए पैसे रखे जाते हैं उन चीज़ों के लिए, कि जिसको ज़्यादा ही ज़रूरत हो वही करे। अगर हम फ्री कर देंगे तो फ्री में तो फिर लंगर बढ़ना चालू हो जाएगा इधर आकर के। तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। फिर दूसरी चीज़ एनर्जी होती है भाई, टैलेंट है। अगर हम कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो उसकी एक नॉमिनल थोड़ी सी फीस तो सबकी होती है ना। अगर आपको कि शिक्षा तो सब पे सबका अधिकार होता है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक गुरु दक्षिणा होती है ना, तो उसमें कुछ बुरा तो है नहीं। तो बिना सोचे समझे कमेंट मत किया करो, ठीक है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, इससे आपको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में एकदम क्लियर आंसर चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी। 2 नंबर है, 16 नंबर है, 7 नंबर है। यहाँ पे आपके पर्सन की जो डिवाइन आपको जो बोल रहे हैं उनमें आपको कुछ मूवमेंट है, डिस्ट्रप्शन। अभी आप बटे हुए हो सकता है आपके चक्रास बैलेंस ना हो, आप हील नहीं हो, या तो आप हील नहीं हो या आपके पर्सन हील नहीं है।
दोनों ही सिचुएशन में हर जगह अपने आप को हेल्पलेस पा रहे हो, आपको लग रहा है आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके सारे ही चक्रास इम्बैलेंस हैं, लाइन में नहीं है। तो इस वक्त आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चक्रास क्या होते हैं, अगर आपको जानना है तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी, वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। इसके अलावा इस चैनल पे भी मैंने हार्ट चक्र पे वीडियो डाला हुआ है। तो 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो हमारी पूरी लाइफ को रेगुलेट करते हैं। मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बात बोलती रहती हूँ। तो आपके पर्सन के सॉरी आपके या आपके पर्सन के चक्रास बैलेंस नहीं है, इस वजह से आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है यहाँ पे, और चीज़ों में बहुत बटा हुआ हेल्पलेस टाइप की सिचुएशन है कि लग रही है। तो आपको मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग ये करना चाहिए, ताकि आप मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन कुछ हैं आपको जिसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, और जहाँ पे आपको चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है कि मुझे ये चुनना है, ये चुनना है, ऐसा चाहे वो पर्सन वाइज हो, करियर वाइज हो, क्योंकि हम तो पर्सन के लिए ले रहे हैं, तो हमसे लव के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से लेंगे। कुछ डिसीजन आपको बनाने हैं, तो उन डिसीजन को आपको बनाना है, तो अपने आप को हील करना पड़ेगा। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, अगर आप हील नहीं करोगे तो ऐसे ही बंधे हुए, हेल्पलेस और आधे अधूरे से आप फील करते रहोगे। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेज क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे कि आपके डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है, और इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे कितने लोगों को थर्ड वर्सेस थर्ड पार्टी चाहिए, लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एकदम से मेरा तो चक्कर गड़बड़ हुआ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे आई नीड 5 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर अ चीटर, यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें चीट किया है। मैंने कहा था ना, मुझे बार बार वाइब्रेशन आ रही थी इस बात की कि कर्मा भी डिमांड कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें चीट किया, और इनके अंदर एक रिग्रेट है कि इन्होंने आप जैसे इंसान के ऊपर कैसे खुद को इन्वेस्ट किया, क्यों किया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। अच्छा, ये 2 तरीके के लोगों की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को आप भी देख रहे हो और आपके पर्सन भी देख रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए देख रहे हैं तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी उनके हिसाब से, और अगर आप देख रहे हो तो उस तरीके से चीज़ें होंगी। ठीक है, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए देख रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अच्छा, हम ये अभी चीटर वाला हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, यू वन डे यू विल रियलाइज। अच्छा, हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, पर उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप हर्ट हो गए, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए या आपके खुद के ऐसे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज या कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। तो आपके पर्सन ये बात कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए आपको शायद शक है उनके ऊपर, या शक रहता था। तो वो कह रहे हैं कि आपको एक दिन एहसास होगा कि वो आपसे सच्चा प्यार करते थे, एक दिन तुम्हें इस बात का पता ज़रूर चलेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कभी आपके पर्सन ने आपने फ़ोन किया हो और आपने उनसे ऐसी शिकायत करी हो कि आप हमें इग्नोर कर रहे हो, तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि नहीं, वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आप डेफिनेटली इस वक्त तो कतई नहीं कर रहे। ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कांट सी यू विद समवन एल्स, ये कह रहे हैं कि ये आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते। ठीक है, इस तरीके से है। हो सकता है आपने किसी के साथ कोई डीपी डाली हो, पोस्ट डाली हो, जिसको देख के ना इनको ये लग रहा है कि अच्छा तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो, ये इनको जलन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो ये इसलिए कह रहे हैं यू आर अ चीटर, यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कैंट फॉरगेट यू। अच्छा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपने इनको बहुत हर्ट किया हुआ है। ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपके लिए कर्मा ही डिमांड कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है आपको कर्मा मिले, ठीक है, क्योंकि आपने इनके साथ गलत किया, आपने चाहिए। मैं इसको क्लैरिफाई करने वाली थी बट चीट करने जैसा कुछ है नहीं। इनको यही लग रहा है कि इनको शायद बहुत ट्रस्ट था आपके ऊपर कि आप इस तरह से व्यवहार करोगे, आप इनसे दूरी बना लोगे, ऐसा इन्हें नहीं लगेगा, तो लग रहा है। तो यू हर्ट, या हो सकता है इन्होंने आपको इग्नोर किया हो और आपने उसे गलत तरीके से ले लिया हो, और उसके बाद आप मानने को तैयार नहीं, तो इस वजह से इनको लग रहा है कि आपने इन्हें बहुत हर्ट किया है, और लेकिन ये फिर भी आपको भूल नहीं सकते। चलिए, हमने कहा था कि हम कर रहे हैं तो हम कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, यू आर अ चीटर को क्लैरिफाई कर दीजिए, ऐसे क्यों बोल रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल यू आर अ चीटर को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों बोल रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है इस वजह से, ठीक है। ये अपने कैरियर के लिए हो सकता है इन्होंने आपसे दूरी बनाई हो कि इन्हें पहले पढ़ाई लिखाई करनी है, अपनी ज़िंदगी में सेटल होना है, तो इन्होंने कैरियर के लिए आपसे दूरी बनाई, इन्होंने इन्होंने तो एकांत मांगा, लेकिन आप तो इन्हें छोड़ के ही चल दिए, इनको उनके बुरे हालात में ही छोड़ के चल दिए। तो इस वजह से इनको लगा कि ये स्ट्रगल कर रहे थे, इन्होंने अपने आप को पहले चाहते थे कि पहले अपना कैरियर बना लें, सेटल हो जाएं, उसके बाद ये अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करेंगे, बट आपने तो मौका ही नहीं दिया। इस वजह से आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि यू आर अ चीटर। हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर की मैरिज या तो हो गई है या होने वाली है, फिक्स वगैरह हो गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। और रिग्रेट है इनको इस बात का कि इन्होंने आपसे प्यार क्यों किया, रिवेंज, बदला लेना चाहते हैं भाई, खून का बदला खून, बच के रहना। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। तो लिखो सरेंडर टू डिवाइन, भगवान भरोसे तुम भी हो जाओ। भयंकर श्राप दे रहे हैं आपके पर्सन आपको, बिल्कुल कतई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे ये बोलना था, मैं भूल गई। जब मैं नहीं बोलती हूँ तो आता है, अगर मैं बोल दूँ तो नहीं आता है। मतलब अगर आपके मन में कोई सवाल, मैं ऐसे बोलने वाली थी पर मैं भूल गई, और मुझे आ रही थी कि मुझे ये बोलना है। अगर आपके मन में कोई सवाल, चलो अगर आपके मन में कोई सवाल था, जैसे जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो देखते रहते हैं, उनको मालूम है कि इस डेक पे मैं ऐसा बोलती हूँ, और जब बोलती हूँ तो आता नहीं है, मैंने पहले भी ये बात बोली है। तो कोई सवाल अगर आपके मन में था तो उसका जवाब है नो, क्लियर नो। और अगर अभी आपने कोई सवाल नहीं सोचा है तो आप फोकस करो कि आपके मन में कोई ना कोई सवाल ज़रूर है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो। कोई भी सवाल, आपको इतना फोर्सफुली आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जो रेंडमली आपके माइंड में, क्योंकि कुछ हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली 100% ऐसे होंगे जिनको अपने किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में चाहिए था, ठीक है। अब वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर कुछ आपके मन में 24/7 चलता रहता है कि ये ऐसा करें कि नहीं करें, या हाँ ऐसा है कि नहीं है, या कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर नो है, क्लियर नो। हो सकता है किसी ने पूछा हमारे पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, या हमारी पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, जो भी पूछा हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट किसी ने तो पूछा क्योंकि मन में मेरे अब बात आई। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ सही हो, तो या कब तक होगा आपके मन में अगर ऐसा है, तो कुछ ना कुछ अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपका सही हो जाएगा सब कुछ। मतलब अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी, बट किसी चीज़ के लिए आपको डिवाइन की तरफ से क्लियर नो है यहाँ पे, तो वो आपको देखना है, समझना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।